अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा साइकोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 9 है, लेसन नंबर 9। टॉपिक का नाम है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी पार्ट 2। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम सर्विस करते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो मुख्तलिफ मेथड से। तो आज हमने उसका दूसरा हिस्सा पढ़ना है जिसमें हम कंटेक्ट एनालिसिस की बात करेंगे, किस तरह हम अपना सारा जो मवाद है वो किस तरह एनालिसिस उसका तजिया निकालते हैं। तो फर्स्ट उसमें आते हैं फोकस ग्रुप्स। ठीक है, फोकस ग्रुप में क्या होता है कि जिसमें आपके पास बहुत से इंटरव्यूज़ होते हैं और आपने ग्रुप की सूरत में वो कंडक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मीटा एनालिसिस क्या होता है कि जिसमें स्टैटिक्स बेस में मेथड पे होता है, जिसमें आप रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर सेम फील्ड पे करते हैं और उसका फिनोमेनास आप कवर अप रिजल्ट पे करते हैं। ठीक है, आगे आता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च। एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ करते हैं, किसी भी फिनोमेना को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में डिज़ाइन प्लान करते हैं और उसके वेरिएबल्स का इंटरेस्ट रखते हैं, देखते हैं कि किस तरह का वो आपको वेरिएबल देगा, मैनिपुलेटेड देगा या अनमैनिपुलेटेड देगा। ठीक है, आगे आता है कि एक्सपेरिमेंट किस तरह कंडक्ट करते हैं, टेस्टेड करते हैं हाइपोथेसिस के, फिर अगर वो हाइपोथेसिस सही आपके साबित हों तो फिर आप उनकी बेस पे एक रिजल्ट कंक्लूजन बताते हैं और एक्सपेरिमेंट को एंड करते हैं। तो वेरिएबल्स आपके पास 3 तरह के हैं। वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कंट्रोल वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, मतलब जो खुद मुख्तार होते हैं, जो अपने काम खुद करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो किसी बिहेवियर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सॉरी, थोड़ी आवाज़ का मसला है। कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से हैं जिसमें आप अपने जो भी आपने काम किया उसमें आपकी पोटेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें आपके जो पोजिशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ठीक है, अगर कहता है कि ग्रुप इन टाइपिकल एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप के हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है इसमें आप ट्रीट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, कंट्रोल ग्रुप में आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि जिसमें आप किसी भी एक्स ग्रुप को मेजर कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से, और फिर उसके बाद जो कंट्रोल ग्रुप है वो मेजर कर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। सेम इसी तरह जब आप जो कोई भी ग्रुप है उसमें मेजर कर होते हैं स्ट्रेस लेवल को, तो वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब कंट्रोल ग्रुप में मेजर कर स्ट्रेस तो वो क्या है, वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है कि आप सब्जेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं और सब्जेक्ट्स में विद इन भी करते हैं और बिटवीन भी करते हैं। ठीक है, उसके अंदर रह के भी और उसके दरमियान में भी रह के। तो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद देयर ऑन परफॉर्मेंस, कि हम जो सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप में ही अप्लाई हो सकती है। आगे आता है कि अबाबाज एंड अबाबाज डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है कि बिटवीन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, इसमें प्रॉब्लम एसोसिएशन करती है एक्सपेरिमेंट रिसर्च पे, किस तरह की मतलब हमारे पास प्रॉब्लम है। अप्लाइड हम किस तरह रिसर्च करना है कि इसमें क्वाइजीज एक्सपेरिमेंटल रिलेशन करते हैं। आगे आता है कि ग्रुप ऑफ क्वाइजी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपोजर ग्रुप और कंपैरिजन ग्रुप, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टर्स मीन क्या है कि फिर जो हमारे पास आफ्टर फैक्ट जो चीज़ आती हैं, ये 2 तरह के ग्रुप होते हैं, जिसमें एक्सपोजर ग्रुप होता है और कंपैरिजन ग्रुप होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शंस कंपैरेबल एक्सपोजर होती है, कंपैरिजन ग्रुप को क्या कहते हैं, मैचिंग ग्रुप भी कहते हैं। और पर्सपेक्टिव डिज़ाइन क्या है कि ऐसा डिज़ाइन जो सिमिलर होता है रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन के, और जिसमें पर्सपेक्टिव डिज़ाइन वेरिएशंस करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ठीक है, आगे आता है टाइम सीरीज डिज़ाइन क्या है कि ऐसा डिज़ाइन जिसमें हम ऑब्जर्विंग करते हैं वैल्यूज़ डिपेंडेंट वेरिएबल्स की और चेंज होती हैं अपीयरेंस रिस्पॉन्स पे। एग्जांपल्स क्या है, ट्विन स्टडीज़, एडॉप्शन स्टडीज़। तो ट्विन स्टडीज़ क्या है कि हमारे पास जिसमें हम 2 मुख्तलिफ एक जैसी चीज़ों को स्टडी कर होते हैं मुख्तलिफ बिहेवियर्स पे, उनकी मेंटल प्रोसेस पे। ठीक है, और इस तरह अडॉप्शन स्टडी में क्या है कि मोस्ट पीपल्स एक ही तरह के पेरेंट्स होते हैं, उनमें जो इन्फ्लेक्ट उनका बर्न होता है वो 1% सेम कंट्रीज ईयर होता है। ठीक है, और सच उनके ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 तरह के जिनके पेरेंट्स होते हैं, एक वो पेरेंट जो उन्हें अडॉप्ट करते हैं और एक वो पेरेंट जो उन्हें पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो उनकी अडॉप्शंस होती है वो उस पर इफेक्ट करती है। अगर अडॉप्शंस वाले पेरेंट्स में वो आदतें नहीं हैं तो बच्चे में जो आदतें हैं वो ज़रूर उसकी उस पेरेंट के जिस पेरेंट ने उसे पैदा की है। तो ये हमारे पास रिसर्च है जिसमें हम मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई करते हैं। इसमें आता है सिंगल केस रिसर्च मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम सिंगल केस में फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं और अप्रोच पे फिर जो केसेस आते हैं उस पर अक्रंस करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ एंड, और इसमें हमने पढ़ा रिसर्च के अदर जो रह गए थे टॉपिक्स वो पढ़े, और इसमें से वही है जो अंडरलाइन हो गया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर लगा हुआ अच्छा तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड अगर लेक्चर की समझ ना आई हो, आवाज़ का मसला हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।